What is up guys? Welcome to the first episode of This Time in Tech. This Time in Tech में हम बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो कुछ इंटरेस्टिंग हुआ इस हफ्ते टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड वी विल डिस्कस देम. दैट्स व्हाट ऑल दिस टाइम इन टेक इज ऑल अबाउट. नाउ आई विल सी यू गाइस आफ्टर द इंट्रो. बाय. ट्विटर, वो प्लेटफॉर्म जिसने कंगना रनौत और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ महीनों पहले बैन कर दिया, ने ये डिसाइड किया कि अब वो एक अपना पेड सब्सक्रिप्शन लाएगा. ट्विटर के इस पेड सब्सक्रिप्शन का नाम होगा ट्विटर ब्लू. ऐप रिसर्चर जेन मंचन वोंग ने एक ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी जिसमें उन्होंने इसका फोटो भी दिखाया वो कैसा दिखेगा. ट्विटर ब्लू जो होगा वो $3 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्राइस पाएगा. इसमें आपके पास ट्वीट को अंडू करने का फीचर और बुकमार्क कलेक्शन क्रिएट करने का एक फीचर होगा. बुकमार्क कलेक्शन करने का जो फीचर है वो बहुत टाइम से यूजर्स मांग रहे थे, इसीलिए वो अब ट्विटर ब्लू में आएगा. और अगर दूसरे रिपोर्ट्स की माने तो दूसरे रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक टियर बेस्ड आपका सब्सक्रिप्शन सर्विस होगा. टियर बेस्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस का ये मतलब होता है कि आपका आपका बेस लेवल होगा, आपका मीडियम लेवल होगा, फिर आपका हाई लेवल होगा. हर एक लेवल पे अलग अलग फीचर्स होंगे और इसका बेसिकली इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो भी टॉप लेवल होगा, मतलब जो भी टॉप टियर होगा और जो उसके लिए सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको सारे बेस्ट फीचर्स मिलेंगे ट्विटर के. गूगल I/O यानी गूगल का एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस फाइनली 2020 में कैंसिल होने के बाद 2021 में हुआ, जो उसके माउंटेन व्यू के कैंपस में हुआ. और इस बार का जो गूगल I/O था इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, मैंने देखा था. और मैं इस वाले सेगमेंट में आपको मेरे को पर्सनली बेस्ट लगे उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ हुआ था और उसका हमारे पास टाइम नहीं है डिस्कस करने का. तो पहली चीज जो आई थी दैट वाज स्मार्ट कैनवस. स्मार्ट कैनवस बेसिकली क्या करता है, इट्स प्रीटी सिंपल. आजकल बिकॉज पैंडेमिक के कारण गूगल मीट का इंक्रीज हो गया था काफी यूज, एंड मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन गूगल डॉक्स, स्लाइड्स और शीट्स पे होता था. सो गूगल स्मार्ट कैनवस में बेसिकली क्या करने वाला है, गूगल इज बेसिकली गोइंग टू इंटीग्रेट गूगल मीट इनटू ऑल ऑफ दीज 3 सर्विसेज, दैट इज गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स एंड गूगल शीट्स. और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सी चीज थी दैट दे आर यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ब्रेस्ट कैंसर का रिसर्च पर्पसेस. हाउ दे आर ट्राइंग टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चल सके, ताकि उसको आप जल्दी से जल्दी टैकल कर सकें. और एक और जो था मेरा पर्सनल फेवरेट इसमें से था, दैट वाज प्रोजेक्ट स्टारलिंक. प्रोजेक्ट स्टारलिंक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा लग रहा था किसी साइफाई मूवी का है. सो देखिए, सो व्हाट हैपेंड पैंडेमिक में क्या हुआ, हम लोग ये ज्यादा मेरा 2D कॉन्वर्सेशन, ये वीडियो कॉल्स बहुत कॉमन हो गए. एंड कुछ भी हो, आप कितना भी कर लो, यू विल मिस ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन. मतलब एक इंसान को देखना, उससे बात करना, उसको हाई फाई देना, उसको कभी गाल में मारना, कभी उसकी खींचना, कभी उसको खींचते खींचते कुछ भी करो यार. दोस्त तो तुम लोग करते हैं, सब दोस्त, ऐसे मेरे को कोई मत जज करना. द पॉइंट बीइंग, प्रोजेक्ट स्टारलिंक इज समथिंग प्रीटी इंटरेस्टिंग. सो व्हाट प्रोजेक्ट स्टारलिंक डज, प्रोजेक्ट स्टारलिंक इज समथिंग जो अभी गूगल के कुछ ही ऑफिस में लोकेटेड. और प्रोजेक्ट स्टारलिंक इज बेसिकली दिस, एक कैमरा है, वो तुम्हारा 3D मॉडल बनाता है. दूसरी जगह जहां प्रोजेक्ट स्टारलिंक है वहां पे ये मॉडल प्रोजेक्ट होता है. एंड मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम बैठे और अगर तुम्हारे सामने अगर वही 3D प्रोजेक्शन, ऐसा लगता है कि इंसान तुम्हारे सामने है, तो एक हिसाब से यू गेट द सॉर्ट ऑफ वाइब दैट इज रिक्वायर्ड. बिकॉज इंसान है, तुम लोग हाई हेलो कर रहे हो, बात कर रहे हो, एक हिसाब से ह्यूमन टू ह्यूमन होता है. बस यही है कि अगर तुमको अपने दोस्त को थप्पड़ मारना तो थप्पड़ नहीं मार पाओगे, ये उसका बैकड्रॉप है. लेकिन ठीक है, प्रोजेक्ट स्टारलिंक इज समथिंग इज अ ह्यूज स्टेप इनटू द फ्यूचर एंड इट लुक्स प्रीटी गुड. मैं बहुत एक्साइटेड हूं प्रोजेक्ट स्टारलिंक को लेके पर्सनली. अगर मेरे को पूरे गूगल I/O में कुछ चीज जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की थी वो है प्रोजेक्ट स्टारलिंक. दूसरा था एंड्रॉइड 12. एंड्रॉइड 12 हैज गॉट रैडिकल चेंजेस. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. मैं पर्सनली वो इंसान हूं जो मानता है, बहुत लोग जज करने वाले मेरे को इसके लिए, पर फिर भी मैं बोलूंगा, मेरे को जो iOS का जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत बेटर लगता है. बट एंड्रॉइड 12 का यूजर इंटरफेस इज प्रीटी प्रॉमिसिंग, जो बिकॉज गूगल ने उसको कस्टमाइजेबल फॉर एवरीबडी किया है.
एंड जो यूजर्स हैं उन सबका एक यूनिक यूजर इंटरफेस यानी यूनिक फोन होगा एक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एंड्रॉइड 12 कैसे होना है. इट इज समथिंग दैट स्टोक्ड मी. ठीक है, दैट्स इट फॉर गूगल I/O. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. MacBook Pro, one of the most amazing laptops in the world. अगर तुमको गेमिंग नहीं करनी है तो मैकबुक प्रो इज एन अमेजिंग लैपटॉप. एनीवेज, पिछले साल एप्पल ने M1 मैकबुक प्रो रिलीज किया 13 इंच में एंड नाउ इट इज वर्किंग ऑन द हाई लेवल मैकबुक प्रो. अगर तुम लोगों को पता होगा मैकबुक प्रो के करंटली दो तुम्हारे पास मॉडल्स हैं. यू हैव द 13 इंच मॉडल एंड यू हैव द 16 इंच मॉडल. 16 इंच मॉडल करंटली इंटेल कोर के i7 प्रोसेसर पे काम करता है, विच इज ऑल सपोज टू बी चेंज्ड. नए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो मैकबुक प्रो के आ रहे हैं, दो मैकबुक प्रो अब आने वाले हैं. यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ 14 इंच मैकबुक प्रो एंड यू गोइंग टू हैविंग अ 16 इंच मैकबुक प्रो. 14 इंच मैकबुक प्रो आपका 13 इंच मैकबुक प्रो को रिप्लेस करेगा एंड 16 इंच मैकबुक प्रो आपका 16 इंच इंटेल पावर्ड मैकबुक प्रो को रिप्लेस करेगा. लीक्स आर प्रीटी इंटरेस्टिंग क्योंकि यू आर गोइंग टू सी अ मेजर रीडिजाइन. क्योंकि पिछली बार जब एप्पल ने अपने लैपटॉप्स को रीडिजाइन किया था, उसने पीछे से लाइट हटा दी, उसने USB-A हटा दिया, उसने HDMI केबल हटा दिया, उसने मैगसेफ हटा दिया, उसने SD कार्ड रीडर हटा दिया और उसने हेडफोन जैक हटा दिया. नहीं, हेडफोन जैक रख लिया. हाँ, तो बेसिकली तुम अगर लैपटॉप लेते थे कोई भी मैकबुक, यू जस्ट हैड USB-Cs एंड यू हैड योर हेडफोन जैक. हियर्स व्हाट एप्पल इज गोइंग टू डू. फाइनली साल भर टेक रिव्यूअर्स से सुनने के बाद, लोगों से सुनने के बाद एप्पल जग चुका है. एप्पल थोड़ी लोगों की सुन रहा है, विच इज क्वाइट अप्रिशिएटिव. ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर एक कंपनी ऐसी हो जो बेसिकली तुम्हारी बात नहीं सुनती और अपने मन का करती रहती है और सक्सेस होती है, तो ठीक है. एनीवेज, बहुत कुछ बोल दिया मैंने मैकबुक के बारे में. मैकबुक प्रो का जो कोर ऑडियंस, जो कोर उसका जो यूजर बेस है, वो उसके तुम्हारे फोटोग्राफर्स और वीडियो